और साउथ में संतोष और कामिन ने कब्जा कर रखा है। आप एक डिस्प्यूट प्रूव कर रहे हैं कि बाजू वाला, आप कह रहे हैं नॉर्थ और साउथ वाले आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। कहना है कि सीमांकन प्रकरण में उसे सूचना पत्र प्रदान नहीं की गई। सर मतलब अगर सूचना नहीं दी गई तो क्या दूसरी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा? The नायब तहसीलदार has not passed the order looking to the records, therefore the commissioner recorded a finding। मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर, आपकी जमीन कहीं भागी नहीं जा रही, आप फिर से और डिमांड सिर्फ करा लो। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। ये रिकॉर्ड में देखा गया कि सारी चीजें वहाँ नहीं थी, उसके बावजूद नायब तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया। मैं इसमें जवाब दे दूंगी, सब दे दूंगी सर, मुझे इंटरिम रिलीफ दे दे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, मेरी जमीन पे वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। होगा तो वो तोड़ेंगे अगर आपकी जमीन पे होगी। ये किसका ऑर्डर है? ये तहसीलदार का ऑर्डर। तहसीलदार का। दिस वाज सब्जेक्टेड टू अपील। जी सर। हाँ, बताइए, इसमें तो बहुत गलत भी दिया होगा, तो सुधारा होगा ऊपर उन्होंने। सर इसमें निष्कर्ष में पैरा देखेंगे आप, पेज नंबर 39। आवेदन पत्र के पैरा ए में वर्णित ग्राम ठनगांव स्थित कृषि भूमि आवेदक विनायक शिक्षा समिति यू आर की ओर से, रीडिंग पेज 39। 39 में कौन सा? निष्कर्ष वाला पैरा सर। हाँ, आवेदन पत्र के। जी। आवेदक विनायक शिक्षा समिति के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर आवेदक भूमि स्वामी है। पैरा 1 की पुष्टि राजस्व अभिलेखों से होती है। आवेदन के पैरा 2 ये निष्कर्ष पे निकलने के पहले ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना, बाय which of the documents he has come to the conclusion। जी सर, आई हैव फाइल्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने सब निष्कर्ष निकाल के ये पाया गया है कि नॉर्थ और साउथ में संतोष और कामिन ने कब्जा कर रखा है। अब संतोष ने अपील लगाई, अनुभागीय अधिकारी क्या, एसडीओ क्या, तब एसडीओ ने बोला कि 250 का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है और हमारे खिलाफ ऑर्डर दिया। हमने अपील की कमिश्नरी में, तब भी हमारे खिलाफ ऑर्डर किया गया, ये कह के कि एक तो हम अथॉराइज्ड नहीं थे केस लगाने के लिए, दूसरा हमने सारे पेपर्स प्रकरण में नहीं लगाए हैं। तो सर अगर हम अथॉराइज नहीं थे तो सर काइंडली सी अनेक्शर P5 समिति का ठहराव प्रस्ताव, विनायक शिक्षा समिति का ठहराव प्रस्ताव। बट इसमें क्या, कहाँ है बाकी लोग के साइन? सर 41, पेज नंबर 41 पे है सर। This is one of the ground that you are not authorized on behalf of the society। I am authorized। Yes, what is The second ground is कि हमने 250 के एप्लीकेशन और बाकी जो भी पेपर्स है हमारे जमीन से रिलेटेड वो पेश नहीं किए। सर काइंडली सी annexure P6। where is the averment before the authority that you have produced the documents? सर हमने पहले एसडीओ क्या नहीं पेश कर पाए थे हम, तो फिर लेकिन हमने कमिश्नरी में पेश किए थे। अरे तो इसीलिए तो बोला ना, कमिश्नर की अपील कमिश्नर के आपकी थी कि नहीं? थी ना सर। तो फिर जब आपकी अपील थी तो भाई बेसिक चीज आपको नहीं प्रोड्यूस सर, करना चाहिए। हमने कमिश्नरी क्या करी है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ क्यों प्रेजेंट नहीं किए। प्रोड्यूस किया? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील? सर हमको टाइम पे नकल मिल नहीं पाई थी, उससे कहाँ पहले लिखा ही। आपने ये सब? हाँ सर। बताइए आप, वेयर इज द मेमो ऑफ अपील बिफोर द कलेक्टर? सर वो मैं नहीं, पर अब मेरे पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आज अवेलेबल है कि वो जमीन वेयर इज मेरी। द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर? सर ऑर्डर ऑफ कलेक्टर नहीं, एसडीओ है। हाँ, एसडीओ कहाँ है? जी सर। सर पेज नंबर 32 एनेक्चर। अनेक्शर सर P3, अनेक्शर P3 पेज नंबर 32, इसका ऑपरेटिंग पैरा में है सर। मे आई रीड? हाँ, पेज नंबर 34, प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के आधार नहीं, पर ये तो आप निष्कर्ष, हाँ हाँ, प्रस्तुत प्रकरण पढ़िए। कब्जा दिलाए जाने की कार्रवाई करते समय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। प्रकरण में मूल आवेदन जिसके आधार पर कब्जे का आदेश पारित किया गया वह संलग्न नहीं है, ना ही मौके पर वर्तमान में कौन काबिज है, इस बिंदु का ध्यान रखा गया ये है। सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। बट सर अब हमने पेश नहीं, किया अब कैसे कमिश्नरी में। आप ये बताइए, ये मैं सब ये बाद में सब हो जाता है, पहले आप ये बताइए उस समय क्यों नहीं प्रस्तुत किया? आपका मेन डिस्प्यूट अवेलेबिलिटी नहीं होगा। What is the, where is the memo of appeal in which you said that these documents are not available, which will be produced later on? You have applied for certified copy। नहीं सर, वो वो सर तो सर्टिफाइड होता है। कॉपी अप्लाई किया उसका आप बताइए, है, लेकिन आप अभी मेरे पास पूरे मैडम, आप डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लीज एक मिनट बताइए, आप एक डिस्प्यूट प्रूव कर रहे हैं कि बाजू वाला, आप कह रहे हैं नॉर्थ और साउथ वाले आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल कर आप रहे उसके हैं। सीमांकन से एग्रीव्ड होकर आपने अपील लगाई। हाँ। What is the basic requirement which you have to file in an appeal? नहीं सर, मैंने तब 250 का इसका आवेदन मतलब लगाया कि था। आप इसमें क्या लिखा है पढ़िए ना, फिर से पढ़िए। मैं हिंदी में मैं थोड़ा जानता कम हूँ, इसे पढ़िए प्रस्तुत।
पकड़ प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के आधार पर कब्जा दिलाए जाने की कार्रवाई करते समय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मूल आवेदन जिसके आधार पर कब्जे का आदेश पारित किया गया है वह संलग्न नहीं है। हाँ। सर मूल आवेदन, लेकिन हमने कमिश्नरी में वो आवेदन लगाया था। अरे बाद में इनके पास भी लगाया था सर आवेदन। पहले आप ये बताइए कि पहले फर्स्ट अपील बिना आवेदन लगाए हम अपीयर ही कैसे हो सकते थे? ये आप बताइए, ये आवेदन नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आप उस समय नहीं लगाए, ऐसा आपने क्यों, क्या रीजन था? आपने लिखा है क्या? एप्लीकेशन लगाई थी 250 की, तो जो खसरा था बस वो नहीं लगा पाए। नॉट नेसेसरी दैट 250 की एप्लीकेशन लगाने से क्या वेदर यू कैन प्रूव एनीथिंग विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास सर पंचनामा और बाकी सारी चीजें भी इसमें साफ आप पढ़ेंगे ना प्रस्तुत प्रकरण में, इसमें लिखा है इस अपील में अपीलांट, आप अपीलांट ही है ना? जी सर। जॉन का यह कहना है कि सीमांकन दो अपील में क्या, हाँ तो उसमें लिखा है ना, ये कौन है? अपीलांट गोविंद पिता ने कहा, कहना है कि सीमांकन प्रकरण में उसे सूचना पत्र प्रदान नहीं की गई। इसी अपील में अपीलांट गोविंद पिता इसमें पंचनामा संलग्न है, पूरी प्रोसीडिंग संलग्न है, संलग्न है, सब कुछ है सर। परिवार को बंटवारा तो एक बार और करवा लो, फिर उसमें क्या है सर? मतलब अगर सूचना नहीं दी गई तो क्या दूसरी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा? भाई अगर आपको ऐसा था तो you should have annexed all the documents to substantiate that there. District Commissioner in 2 times in revision also and here also. चलिए अब उसका दिखाइए, कमिश्नर का ऑर्डर कहाँ है जिसमें बताया कि अपने प्रकरण पे। Sir, that is on page number. फाइल दी मेमो ऑफ अपील, जो आपने यहाँ पेश किया था, आपको बताना चाहिए था ना कि क्यों आपने लेट प्रस्तुत किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर नॉट सबमिटिंग बिफोर द एसडीओ एंड सबमिटिंग बिफोर द कमिश्नर। Sir, my order is on page number 17. व्हाट इज द, कौन सा अनेक्चर है? Annexure P1. पढ़िए जरा, कहाँ पर है, मेन पार्ट कहाँ है? Sir, operating, kindly see page number 19. आप पैराग्राफ 3 से पढ़िए, पैराग्राफ 3 से। जी सर। पैराग्राफ 3 ऑफ द ऑर्डर। पैराग्राफ 3 प्रकरण में अभय पक्ष अभियुक्तगण के तर्क श्रवण किए गए तथा उनके द्वारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए गए। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्कों में बताया कि अपीलार्थी द्वारा वादोत्तक भूमि के कराए गए सीमांकन के प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवेदक का मूल आवेदन एवं दाविया भूमि के राजस्व अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 250 का मूल आवेदन नायब तहसीलदार के प्रकरण अधीनस्थ रिकॉर्ड पर है। आप पढ़िए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय का रिकॉर्ड क्रमांक जिसका रिकॉर्ड की तलब किया था, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किए बगैर आदेश पारित किया। समझ बात को, इसीलिए आपने अपील में भी वो कागज नहीं लगाया। बाद में एक कमिश्नरी में हमने कागज सारे लगाए हैं। तो ये अब ये भी झूठ बोल रहे हैं कि जो तहसीलदार ने वहां से ही we are not satisfied, the नायब तहसीलदार has not passed the order looking to the records, therefore the commissioner recorded a finding। इसमें लिखा है ना, न्यायालय के रिकॉर्ड को तलब किया गया जिसपे पे ही रह के कब्जा, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। आपकी जमीन कहीं भागी नहीं जा रही, आप फिर से डिमांड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे। एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, वो उसको यूज करेंगे। तो आपको फिर पेपर लेके जाना चाहिए ना आपको पूरा। सर हमने कमिश्नरी में सारे पेपर लगाए थे, उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ है। वो बाद में लगाए हैं आपने, प्राइमा फेसी तहसीलदार के नहीं लगाया था, तहसीलदार ने उल्टा सीधा सिर्फ खसरा रह गया था, बाकी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स। चलिए उसमें जवाब देने दो उनको, फिर उसमें देखिए। सर जब तक इसमें सर मुझे स्टे देते सर, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है सर, दोनों साइड से सर कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेरी जमीन पे, और डे टू डे सर बहुत जोरों से कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर वहां पर। सर प्लीज मुझे ये इंटरिम रिलीफ दे दी जाए। इसमें देखिए मैडम, जब तक आप कोई भी चीज, सर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, एनेक्सर T6 देखेंगे, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ही है। ये कंटेंशन गलत है क्या कमिश्नर की फाइंडिंग दैट द नायब तहसीलदार? ये सही मानती हूँ, लेकिन ये जो पेपर्स है वो तो है सही। एक मिनट बताओ, नायब इज दिस ऑब्जर्वेशन रॉन्ग वेदर द नायब तहसीलदार विदाउट एनी रिकॉर्ड हैज पास द ऑर्डर इन देयर फेवर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कि 250 का आवेदन है, 250 के आवेदन के बाद पंचनामा सारा सब कुछ किया हुआ है, उसके बाद ही उन्होंने लिखा कि ये रिकॉर्ड पे देखा गया कि सारी चीजें वहां नहीं थी, उसके बावजूद नायब तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया पंचनामे। इसीलिए अपील में भी उसको स्थिर रखा गया कि आपने बगैर कोई कागज के ऑर्डर करा लिया। सर मुझे सिर्फ, मैं इसमें जवाब दे दूंगी, सब दे दूंगी सर, मुझे इंटरिम रिलीफ दे दे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, मेरी जमीन पे वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। होगा तो वो तोड़ेंगे अगर आपकी जमीन पे होगी तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जब ये 2 कोर्ट सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जो बता रहे हैं कि जमीन मेरी ही है। अभी इसको ऐसे रहने दो। इफ यू सक्सीड प्लीज मुझे इंटरिम रिलीफ दे दी जाए। ऐसा नहीं होता मैम, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट।
You will have to substantiate जहां पर मेरे को लगता है कि देना चाहिए, ऐसा होना है तो वो. I have filed all the There are clear documents. findings of both the courts that you did not produce any document before the Naib Tehsildar. Therefore the Naib Tehsildar could not have passed any order without any records. Sir, kindly. Finding ऊपर तक आई है. Sir, kindly. आप ऐसा करिए, अभी भी आपकी जमीन है, उनको बनाने दीजिए. आपके पास कोई कागज होगा तो you will have a right, you can file an application there. उसमें क्या है? एक बार वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे नहीं, फिर उसके you- बिल्डिंग को. You are an organization. You are a society ना. सर अब वो क्या कर सोसाइटी रहे हैं? हो चुकी है. सर सोसाइटी बनाए हैं? खत्म हो चुकी है. अब सिर्फ उसके ये डायरेक्टर. बताए बाकी जो जिन लोगों के खिलाफ आए हैं वो किसान है ना. वो नहीं सर, किसान है, उन्होंने सेल कर दी किसी अग्रवाल को. तो उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया फिर आपने? पार्टी बनाया सर कहाँ मैंने. है? सर मेरी पिटीशन में पार्टी बने हैं, बनाया हुआ है मैंने. आपने लिखा है अबारमेंट दैट यू हैव सोल्ड देम टू. जी सर. 7 और 8 को सॉल्व किया हुआ है, उसको मैंने पार्टी बनाया हुआ है. क्या लिखा है आपने? नहीं तो इनको आपने नीचे क्यों नहीं बनाया पार्टी? सर नीचे बनाया है ना. कहाँ है? ऑर्डर में देखे सर, ऑर्डर में पुरुषोत्तम पिता मीलचंद अग्रवाल एंड नितिन पिता पुरुषोत्तम अग्रवाल 3 and 4. बिफोर द नायब तहसीलदार को देखा ना. सर उसके पहले सेल नहीं की थी ना, बाद में सेल की है. हाँ तो फिर आप क्या करोगे? जब आपका डॉक्यूमेंट होगा तब आप शो करना भाई. जिस समय आपका लिटिगेशन इन्होंने आगे भी सेल की है ना. कहाँ लिखा 2024 में आपने? सेल की हुई है. कहाँ लिखा आपने ये चीज? अब ये एसडीओ कोर्ट में भी नहीं थे पार्टी. नहीं सर, एसडीओ कोर्ट में 2024 में सेल की है, क्योंकि इन्होंने. कहाँ लिखा आपने पिटीशन में? सर वो डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल नहीं किए सेल डेट. आप वहां पे कुछ नहीं फाइल करते, यहाँ फाइल नहीं करते तो थोड़ी होता है. सर P6 में मैंने सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए जिसमें ये बता रहे कि जमीन पूरी मेरी है. जब तक के लिए मुझे स्टे दे तब तक नोटिस होता है सर, प्लीज. सर P6 में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए. खसरा भी फाइल किया हुआ है. वेयर इज द, अब कहाँ बताओ ना इसको, आपको बेचा करके ये सब कहाँ है? आपने लगाया कुछ डॉक्यूमेंट इसमें भी? जी सर. रेट पिटीशन में नहीं सर, सेल डेट नहीं लगाई है मैंने. फिर पर मेरी सारी जमीन है सर, इसका मैंने अरे पूरा तो आपको proof लगाया है. आपकी जमीन है, आप फिर से पूरे पेपर्स लगाएंगे. आपकी अगर जमीन को एनक्रोच किया है वो अलग हो जाएगी, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ पर सर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहां पर. नहीं सर एक कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो तो बिल्डिंग को यूज करने लगेगा. आपने कोई सेल डीड लगाई है क्या बताने की उन लोगों ने खरीदा है? नहीं. सर मैंने एक बेचारे किसान है. उस समय जिस समय आपने ये लगाया था वो किसान है, छोटे किसान है. आप एक सोसाइटी है बहुत बड़ी. आपने जो है तहसीलदार ने बिना कि हम एक सिंगल पर्सन है. अब बिना किसी रिकॉर्ड के सब कर दिया. अब तो सर सोसाइटी भी खत्म हो चुकी है. We are issuing notice, we are not satisfied. सर प्लीज इसमें आई मुझे इंटरिम रिलीफ दे दें सर, प्लीज. नहीं, अभी इसमें इशू नोटिस करना. आप हमदर्द नोटिस सब कर दे, मैं अगले हफ्ते के लिए लगा देता हूँ. यू प्रे फॉर एन इंटरमीडिएट. चलिए इसमें लिखें इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी. एमएस बागश्री गुप्ता अपीयर्स फॉर रिस्पोंडेंट 1, 2, 3, 4. The petition is directed to serve Hamdas to respond number 5 and 6. Registry is directed to serve a copy of the notice to the respondent, to the counsel for the petitioner, who shall serve Hamdas to respond number 5 and 6. A copy of the service of notice by Hamdas be served by the petitioner after serving the respond number 5 and 6 by filing an affidavit. On filing such and compliance, registry is directed to list the case on 21st of April. सर 22 कर दीजिए. 22nd कर दीजिए. ठीक है. Obvious.